क्लास 12th के देखिए सभी विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी का, ये किस तरह का रहेगा, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसके लिए एक बेहतरीन सा यहाँ पर मैं आप सभी के लिए प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ। इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप सभी 40 से 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए पीडीएफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पीडीएफ में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए आप तुरंत कॉल कर लीजिए। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि चूरन बेचने वाले भक्त जी पर किसका जादू नहीं चल पाता। इसका आंसर रहेगा बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। इसका आंसर है आपका 25वीं। मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है नहीं। और चौथा है शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, तो 3। ठीक है, चलिए इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में आदिकाल के कवि हैं, तो इसका आंसर रहेगा चंदर दाई। और उषा का अर्थ है भोर। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है दंगल में उतरकर सबसे पहले डेडेडेस को प्रणाम करना, ढोलों को। दूसरा है भक्ति काल की प्रेम मार्ग की काव्यधारा के प्रमुख कवि डेडेडेस हैं, जायसी। और तीसरा है माँ बच्चे को हवा में डेडेडेस देती है, लोका। ठीक है, चलिए चौथा है यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेडेस चला गया, तो आपका चौथे का आंसर है अमेरिका। ठीक है, पांचवा अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ठीक है, और डेडेडेस छंदों में गण होते हैं, वर्णिक छंद में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए इसके बाद में है सही जोड़ी। देखिए आप सभी को यहाँ पर ये एक बेहतरीन सा आपका प्रश्न पत्र है। जिस तरह से हमने जिन्होंने पीडीएफ ली थी, ठीक है, पीडीएफ ली थी फिजिक्स के पेपर की, उनका पूरा प्रश्न पत्र फंसा है। ठीक है, और ये भी आपका महत्वपूर्ण ही प्रश्न पत्र है, लेकिन आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करेंगे लेंगे ना, उसमें आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र ऐड करवाए जाएंगे और भी। ठीक है, तो उसके लिए आप ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रश्न पत्र से आप सभी 40 से 50 अंक ला सकते हैं, और इससे अधिक अंक आपको चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ के लिए तुरंत कांटेक्ट करें। ठीक है, चलिए तीसरा है सही जोड़ी बनाइए, कोल्हू का बेर। इसका आंसर है दिन रात मेहनत करना। ठीक है, समाचार लेखन, इसकी जोड़ी है उल्टा पिरामिड शैली। और हिंदी साहित्य का स्वर्णिम किसे कहा जाता है, भक्ति काल को। द्वंद्व युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और पांचवा दिन का पंथी, दिन का आपका जो पंथी है वो है जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव, जुगुस्सा। और उर्दू फारसी छंद, ये आपकी रुबाई। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आपका 7 की जोड़ी है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है, गद्य की। दूसरे पतंगों के साथ साथ कौन कौन उड़ रहा है, बच्चे। और छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, तो छंद के जो अंग है, ठीक है, यहाँ पर है इसका आंसर, वो है आपके वर्ण हो गया, मात्रा हो गई, चरण हो गया, और
ठीक है, और क्या है आपका एक तुक है यहाँ पर। ठीक है, बुक में आप नोट कर लीजिएगा। सूत्र के रूप में कही बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लव। इसमें आएगा आपका भाव। ठीक है, और फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? तो कथात्मक होती है। कैसी? 5वें का आंसर है आपका कथात्मक। छठा है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? इसका आंसर है आपका 5000 साल पुराना। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और 7वें का आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर ये सत्य सत्य। पहला, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ये आपका सत्य है। दूसरा, यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, यह सत्य। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं, यह सत्य है। कवित्व एक वर्णिक छंद है, यह आपका सत्य है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, यह आपका सत्य है। और बालक चांद के लिए ललचा रहा है, यह आपका सत्य है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए छठा प्रश्न, बाजार का जादू किस रहा हुआ कैसे काम करता है? ठीक है, सीरीज के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ये आपका 8वां प्रश्न, भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती है? संवादों के माध्यम से पात्रों की कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है? अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, सरोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। देखिए यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप तो अच्छे से इनको कंप्लीट करके जाइए। ठीक है, निपात शब्द अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 14वां प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? 15वां प्रश्न। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए आपके समय का भाव रखते हुए। ठीक है, ज़्यादा समय आपका यहाँ पर नहीं लूँगी मैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मेन मकसद यही है कि आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहुँचा सकूँ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका 23वां। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने इस बेहतरीन से प्रश्न पत्र का ले लिया होगा, तो आप सभी इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करें, इसके आने के पूरे चांस है आपके। ठीक है।